हेलो 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 हेलो। सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जोहार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं दोस्त? अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। तो आइए स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन और देखते हैं हम लोग बारी बारी से अच्छे अच्छे 20 सवालों को और बेहतरीन तरीका से समझते हैं। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार सब लोग बता दीजिए, मेरी आवाज़ आप प्रॉपर ढंग से सुन पा रहे हैं और सब कुछ क्लियर है? तो जल्दी जल्दी वन टाइप करिए, हम सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। जल्दी जल्दी एक बार सब लोग वन टाइप करिए, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी एक बार सब लोग वन टाइप कर दीजिए, हम सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप मेरी आवाज़ और मेरी क्लास को प्रॉपर ढंग से देख पा रहे हैं तो एक बार वन टाइप करिए, सेशन को स्टार्ट करते हैं। बोलिए सर, स्टार्ट किया जाए। आपका चरणों में मेरा प्रणाम है, खुश रहिए भाई। जोहार गुरुजी झारखंड से, जोहार भाई जोहार। चलिए जल्दी बताइए। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, सलाम अलैकुम। चलिए 1111 कमेंट आ रहा है, आप थोड़ा बात चेक करते रहिएगा अपने मोबाइल में चला करके, पता चलेगा कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए सर, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करते हैं और आते हैं हम लोग साहब सवाल नंबर 1 पे। तो गौर फरमाइएगा, ये जरा 1 नंबर सवाल आप बना करके दिखाइएगा। और ये सवाल सर इस कदर विद्यार्थी को फंसा देगा, जो अच्छे खासे विद्यार्थी होंगे, जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट होंगे, उनको भी ये सवाल फंसा सकता है। हालांकि आपको पहले मैं पढ़ाया हूँ ऐसा सवाल, अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। और आप इसको ज़रा बना करके मुझे बताइए कि ये सवाल आप कैसे बनाएंगे। वैसे टाइम बर्बादी होगा, आप बनाइएगा तो जो जानते होंगे सिर्फ उन्हीं से बनेगा। मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये सवाल है डिजिट वेन डायग्राम का और बहुत ही हाई लेवल का है। कैसे बनाना है ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। कहा दोस्त कि एक परीक्षा में 3 वर्ग ए बी और सी थे। एगो परीक्षा हुआ, उसमें 3 गो वर्ग था। कौन कौन सा? एगो ए था, एगो बी था, एगो वर्ग सी था। तो ये हो गया वर्ग ए, ये हो गया वर्ग बी, ये हो गया वर्ग सी। 3 गो वर्ग बना लीजिए, ठीक है। अब सुनिए क्या कहा। कहा कि तीनों वर्ग में से 33 विद्यार्थी वर्ग ए में उत्तीर्ण हुए। कहा कि 33 विद्यार्थी वर्ग ए में उत्तीर्ण हुए, तो ए के पास आप 33 रखिए। वर्ग ए में आप कितना रखेंगे? ये वर्ग ए है, इसमें 33 रखिए। आप कहिएगा सर वर्ग ए में 33 होगा तो आप बाहर रख दिए हैं। बाहर इसलिए रखे हैं कि इस सवाल में केवल का चर्चा नहीं हुआ है। याद रखिएगा, ऐसे सवाल में 2 तरह का भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी केवल कहा जाएगा, तो याद रखिएगा केवल कहा जाएगा तो डायरेक्ट अंदर लिखाएगा, और केवल नहीं कहा जाएगा तो बाहर लिखाएगा। उसके बाद कहा 34 विद्यार्थी वर्ग बी में उत्तीर्ण हुए। 34 विद्यार्थी वर्ग बी में, तो वर्ग बी के सामने आप बाहर में रखेंगे 34, क्योंकि केवल वर्ग बी में 34 नहीं कहा। उसके बाद कहा और 32 विद्यार्थी वर्ग सी में उत्तीर्ण हुए। तो ये वर्ग सी है, इसमें उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का संख्या कितना है? तो इसमें उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का संख्या 32 है। अब सुनिएगा, कहा 10 विद्यार्थी वर्ग ए और बी में उत्तीर्ण हुए। अब 10 गो विद्यार्थी के बारे में कहा कि वर्ग ए और बी में उत्तीर्ण हुए। तो ये वर्ग ए है, ये वर्ग बी है, दोनों मिला के वर्ग ए और बी देखिए यहाँ है। तो इसके अंदर में कई गो होगा? 10 गो। लेकिन बाहर लिखेंगे, केवल नहीं कहा है, वो कहेगा कि उसके बीच में होगा, लेकिन लिखेंगे बाहर। आगे कहा 9 विद्यार्थी वर्ग बी और वर्ग सी में, तो 9 गो विद्यार्थी बी में और सी में, यानी इस जगह पे। इस जगह पे कितना भैया? 9 गो। बाहर लिखाएगा, केवल कहेगा तब अंदर लिखाएगा, केवल नहीं कहेगा तो बाहर लिखाएगा, याद रखिएगा। आगे कहा 8 विद्यार्थी वर्ग ए और सी में उत्तीर्ण हुए। अब 8 गो विद्यार्थी ए में और सी में, इसमें उत्तीर्ण हुआ, बाहर लिखाएगा। कहेगा वो लगेगा अंदर कह रहा है, बाहर लिखाएगा। अब बाहर तब तक लिखाएगा जब तक कि तीनों पता न चल जाए। अब सुनिएगा, आगे कहा केवल किसी, अब देखिए यहां लगा दिया केवल,
केवल किसी एक वर्ग में, केवल किसी एक वर्ग कहने का मतलब हुआ कि केवल यहाँ, केवल ए में, केवल यहाँ, केवल बी में, केवल यहाँ, केवल सी में। कहा कि केवल किसी एक वर्ग में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का संख्या समान था और यह संख्या प्रत्येक वर्ग के लिए 21 था। तो केवल एक वर्ग में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का संख्या समान था और यह संख्या 21 था। तो इसका कहने का मतलब कि सब वर्ग में केवल एक गो में 21 गो रख देना है। 21 गो यहाँ रखा गया। तब एक गो का पता चल गया और दो गो का पता है, 3 गो का पता नहीं चला। अब आप चाहे तो मैथमेटिक्स के फार्मूला पर इंटरसेक्शन का फार्मूला लगा के बना सकते हैं, लेकिन उतनी लंबा चल जाएगा। आपसे पूछा क्या, देखिए, कहा कि कितने विद्यार्थी, यहाँ सवाल है, कहा कितने विद्यार्थी सभी वर्ग में उत्तीर्ण हुए। तो यहीं का ना पूछ रहा है और यहीं का गायब है, तो आप कोनो एगो ऑप्शन को रख के अब बना दीजिए, बन जाएगा। हम एक काम करते हैं, हम ऑप्शन नंबर बी में जो 6 दिया है उसको रख के देखते हैं। यहाँ 6 रख देंगे तो यहाँ देखिए 6 जब तीनों में हुआ तो इहो दोनों में हो ही गया, क्योंकि इसमें तो आइए रहा है। तो 6 यहाँ हुआ तो यहाँ और 4 रख दीजिए। तो बताइए 6 और 4 मिला के 10 पूरा हो गया। अच्छा, 6 जब तीनों में हुआ तो इहो दोनों में होइबे करेगा, आई दोनों में टोटल होना चाहिए 9। तो 6 है और 3 रख दीजिए, 9 होगा। अब देखिए ये 6 तीनों में है तो इहो दोनों में है, तो 6 यहाँ है, 8 होना चाहिए, 2 गो और रख दीजिए, सब कंप्लीट हो गया। लेकिन जो रखे हैं वो सही है, एक गारंटी नहीं है। अब आप एक काम कीजिए, अभी मिला के देख लीजिए कि 33 पूर गया कि नहीं पूर गया। ये 33 पूर गया तो सही है। तो 6 4 10 है कि 11 आ 11 21, तो 21 आ 11 12 हो रहा है। 6 4 10 2 12, 6 4 10 2 12, तो 21 12 33 देखिए पूर जाएगा। इधर देखिए इधरों 34 पूर जाना चाहिए, हो जाएगा। तो 21 है और यहाँ देखिए 6 4 10 3 13, इधरों 34 पूर जाएगा। इधर देखिए इधरों पूर जाना चाहिए कितना, इधरों पूर जाना चाहिए 32, तो 6 3 9 2 11, तो 21 आ 11 पूर गया, इधरों 32। एकरा मतलब जो 6 हम लोगों ने रखा है वो बिल्कुल सही रखा है। अब आप यहाँ पे एगो सवाल हमसे पूछ सकते हैं कि सर आपको पता था क्या कि वही होगा, कितना 6 होगा? नहीं, हमको पता नहीं था। अब मान लीजिए हमको पता भी होगा तो कोनो बात नहीं, पता है तो हम 6 लिख देंगे। अब आप कहिएगा कि सर आपको पता था तो आप लिख दिए, हमको एग्जाम में कैसे पता चलेगा? आपको पता नहीं चलेगा तो 3 को रखिएगा, पहले तो आप इसी को रखिएगा। अगर ये नहीं होगा तो फिर इसको रख दीजिएगा, ये नहीं होगा उसको रख दीजिएगा, रख के बना लीजिएगा। ना तो मैथमेटिक्स में तेज हैं तो इंटरसेक्शन वाला फार्मूला लगा लीजिए। अब बी का आंसर आपका जो 6 है वही बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जितना हम रच के आपको अच्छे से समझाए हैं आप अच्छे से सीख भी गए होंगे। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग में से 1-2 लोग ये सोचते होंगे, एक लड़का का कल कमेंट भी आया था कि सर थोड़ा टाइम को मैनेज करके चलिए। देखिए सर छोटा छोटा हम सवाल लाएंगे ना, लॉलीपॉप सवाल लाएंगे तो हम भैया 20 गो सवाल 40 मिनट में खींच देंगे। लेकिन थोड़ा सा ऐसा सवाल पढ़ने के लिए समझना पड़ेगा ना, और समझना है तो टाइम लगेगा। लेकिन सर ऐसा सवाल एग्जाम में आएगा, बिना समझे हुए लोग से नहीं बनेगा। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छाप लीजिए, हम अगले सवाल पे चलते हैं। बोलिए चलें कि नहीं चले, चलें कि नहीं चले दोस्त? देखिए ज़िंदगी में सफल होने का एक ही उपाय है, आप मेहनत कर सकते हैं, मेहनत के सिवा आप सफल नहीं होइएगा। जो मेहनत करने से डरेगा भैया वो समझ लीजिए कुछ नहीं करेगा। ये धरती बहुत लोगों को बहुत कुछ देती भी है, आप बहुत लोगों से बहुत कुछ छीन भी लेती है। जो जैसा चाहत रखते हैं वैसा उनको मिलता है। मेहनत कीजिए, दिल लगा के पढ़िए, माता पिता का सपना पूरा करिए, क्योंकि आपका सफलता का इंतजार सिर्फ आप ही को नहीं है, आपके माता पिता परिवार दोस्त साथी भाई बंधु सबको है। और इसके लिए सर मेहनत करना होगा। हम मेहनत कराने के लिए तैयार हैं, आप भी मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। और हम आपको कल मिलाने वाले हैं साइंस के एक नए शिक्षक से, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपके अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाएंगे, आपको अच्छे से सर साइंस सिखाएंगे। उनको हम आपसे कल मिलवाएंगे और सुबह में 8 बजे मिलवाएंगे, ठीक है? तो 8 बजे आप सब लोग मुझसे जुड़िएगा, उनसे पढ़ के देखिएगा। हमको तो बड़ा अच्छा लगता है उनका पढ़ाई, आपको अच्छा लगे तो बेहतर बात है। चलिए जरा 2 नंबर सवाल का उत्तर बता दीजिएगा। 2 नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा, जल्दी से बोलिए। सवाल नंबर 2 का उत्तर, कहा दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? क्वेश्चन तो दिख रहा है साफ साफ, जल्दी गिनिए और जल्दी बताइए। ट्रायंगल
ट्रायंगल का संख्या बताइए, कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज का संख्या बताइए, कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज का संख्या जल्दी से हमको बता दीजिए, जल्दी से हमको बता दीजिए। सर रीजनिंग के साथ साथ आपको सारे विषय का यहाँ पे सेट प्रैक्टिस वगैरह चाहे जो भी है मिलेगा, सारे शिक्षक मैं आपके लिए लाऊंगा, लेकिन सर धीरे धीरे सब कुछ होगा, एकाएक नहीं होगा। अभी बस एक साइंस के शिक्षक मिले हैं, उनको मैं लाऊंगा, बारी बारी से सभी को लाऊंगा, जैसे जो मिलेंगे और जो बेहतर मिलेंगे उनको लाऊंगा। सर किसी को मैं नहीं उतार सकता आपके सेवा में अपने चैनल पे, ठीक है। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ट्रायंगल का संख्या कितना है। आगे आंसर अच्छा 28 बता रहे हैं। चलिए सुनिएगा, अगर ये सवाल में हम इस फिगर को देखें तो कहां से देख सकते हैं, ये वाला फिगर देखिए तो इस सवाल में है कहां, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फिगर आपको दिख रहा होगा, बोलिए यस या नो, दिख रहा है ना यहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये देखिए ये फिगर आपको दिख रहा है। और मैं आपको कई दफ़ा बताया हूँ, ऐसे क्वेश्चन में त्रिभुज पूछे तो गिन दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो बड़ा वाला संख्या आया ना उसको दुगुना कर दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। तो इस फिगर में 16 आया, 16 के आगे जब बढ़ते हैं, मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ पे आ गया कितना, 3 गो। देखिए यहाँ पे कै गो आ गया, 3 गो, 3 3 6, यहाँ कै गो आ गया, 3 गो 9, और यहाँ कै गो आ गया, 3 गो 12, तो 12 गो और हो गया, ठीक है। आप शायद यहीं से बोल दिए होंगे 28, लेकिन साहब आप भूल गए, इसमें 28 नहीं है बल्कि और भी हैं। और कहाँ है दोस्त, तो और देखिए, एक आप यहाँ से पूरा यहाँ मिलाइएगा तो एक यहाँ पे आएगा, और एक इसको मिलाइएगा तो एक यहाँ पे आएगा 2, उसी तरह एक इधर भी आएगा 3, एक इधर भी आएगा 4, उसी तरह एक यहाँ भी आएगा 5, एक यहाँ भी आएगा 6, एक यहाँ भी आएगा 7 और एक यहाँ भी आएगा 8, तो यहाँ पे हो गया 8। तो भैया टोटल हुआ कितना, तो कितना हो गया, 2 और 6 8 और 2 28 और 8, 28 2 30 6 36 गो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हो गया। ऑप्शन नंबर डी देखिए दिख रहा है, टोटल ट्रायंगल का संख्या 36 हुआ। सर आप टोला में रहते हैं ना, हम आपको देखे हैं 2016 में। सर आप करमन टोला में रहते हैं ना, हम देखें आपको 2016 में। 2016 में आरा के करमन टोला में आप देखे होंगे, तो हम वहाँ पे उस टाइम रहते नहीं थे, लेकिन कुछ दिनों के लिए एक दोस्त के पास रुके थे, या आप कहीं ऐसे घूमते हुए देखे होंगे। आरा में हम बहुत कम रहे हैं, या कह सकते हैं कि हम रहे ही नहीं हैं। हालांकि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट आरा ही है, हम आरा से ही हैं, मगर आरा में हम रहे नहीं कहीं भी, हम पटना में ही रहे हैं। खैर आप देखे होंगे तो अच्छी बात है, अलग बात है। चलिए सर अब बोलिए हम अगले सवाल पे चले या नहीं चले, आए क्लास में थ्योरी भी बताइए सर प्लीज़। तो क्लास में थ्योरी का अगर आप बात करते हैं तो थ्योरी तो सर हम जरूर बताएंगे, क्या कोई समस्या, थ्योरी कोई बात नहीं, थ्योरी तो सर हम बताएंगे ही बताएंगे, तो आप टेंशन ना लीजिए, बस पढ़िए। ये थ्योरी ही तो था, मैंने आपको बताया। ये भी थ्योरी तो आपको बताया हुआ पहले से मैं हूँ ही, कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल तो 1 2 और दोनों को जोड़ दीजिए 3, आंसर हो गया। चलिए तो ये सवाल आप समझ चुके होंगे। अब हम आपको लेके चलते हैं अगले सवाल नंबर 3 पे। तो मेरी जान आप जल्दी से मुझे 3 का उत्तर बता दीजिए क्या होगा। 3 का उत्तर बता दीजिए, इसमें लॉजिक लगेगा, दिमाग लगेगा, दिमाग लगाइए और जल्दी से उत्तर बताइए क्या होगा। अरे कि बदरा से अखिया के हारा बाजी लागल, बोलिए जल्दी। आपका गांव पीरो है ना सर? हाँ जी मेरा गांव पीरो है, स्टूडेंट भोला कुमार, मेरा गांव पीरो है। जल्दी बता दीजिए कि अखियां से कजरा के हारा बाजी लागल, कि नर नाने नारा नाने नानन। कल 8 बजे सुबह में मैं आपको अपने साइंस वाले सर से आपको मिलाऊंगा, वो आपके लिए बेहतर कंटेंट लेके आएंगे, हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। कल आप लेकिन उनसे पढ़ के देख लेंगे, बेहतर लगेंगे तो आगे भी उनसे करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए तो सर यहाँ 3 नंबर सवाल में देखिएगा दिया है ऑप्शन नंबर ए में 1444 का रिलेशन 37 से।
1444 का रिलेशन दिया है 37 से। ऑप्शन नंबर बी में 2809 का रिलेशन दिया है 54 से। ऑप्शन नंबर डी में 6084 का रिलेशन दिया है 77 से। यहाँ देखिए 2209 का रिलेशन दिया है 46 से। कौन रिलेशन लगा है बताइए। मेरे ख्याल से अगर हम इस 37 में एक जोड़ देंगे, 37 में एक जोड़ेंगे 38 आएगा, 38 का स्क्वायर करेंगे तो हमको लगता है 1444 आ जाएगा। देखिए तो हैं, आ जाएगा ना, 1444 आ जाएगा, 38 गुना 38। उसी तरह से अगर हम 54 में एक जोड़ें, 54 दिया हुआ है, एक जोड़ेंगे तो आएगा 55। आप 55 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 25, इकाई अंक पे 5 होगा, यहाँ पे इकाई अंक पे 9 है। मुझे लगता है यही गड़बड़ है, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए 46 है ना, एक जोड़ेंगे 47 होगा, और 47 में स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49, इकाई अंक पे 9, सही है। यहाँ देखिए यहाँ पे 77 है ना, तो 77 में हम एक जोड़ेंगे होगा 78, 78 का स्क्वायर करेंगे 8 8 64, ये भी सही है। तो प्लस एक स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर, ये वाली संख्या हो जाएगी, मगर इसमें वैसा रिलेशन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सवाल का उत्तर सही है। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं अगले सवाल पे। बोलिए साहब अगले सवाल पे बढ़ सकते हैं। चलिए अगला सवाल हमारा फिर से मैं बता दूं, ये जो संख्या है इसमें एक जोड़ के स्क्वायर करने पे ये आ रहा है, ये जो संख्या इसमें एक जोड़ के स्क्वायर करने पे ये आ रहा है, ये जो संख्या इसमें एक जोड़ के स्क्वायर करने पे ये आ रहा है, ये जो संख्या इसमें एक जोड़ के स्क्वायर करने पे ये नहीं आ रहा है, इसलिए ये अलग है, यही आंसर है। चलिए अब आ जाइए जल्दी से अगले सवाल नंबर कितना पे भैया? 4 पे। 4 नंबर का उत्तर बताइए। 4 नंबर सवाल है ऑड वन आउट का, यानी क्लासिफिकेशन का। इसमें आपको बी जातीय छांटना है। बी जातीय क्या करना है भैया? बी जातीय छांटना है। तो जल्दी छांट छूट के बताइए इसमें बी जातीय कौन है, अलग कौन है, जल्दी बता दीजिए। कि बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, हाय बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। बताइए सर आंसर क्या होगा? जल्दी से सवाल का उत्तर बताइए क्या होगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर न न नर न न न न न न, जल्दी बोलो दोस्त क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर, जल्दी बताइए। 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आपने कहा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है सर। जिनका जिनका बी है सही है। देखिए ये गलती है और ये अचूक है, तो गलती और अचूक ये दोनों एक दूसरे का विपरीत है। गलती मतलब गलती हो गया, निशाना छूट गया, अचूक का मतलब जिसमें अचूक नहीं होगा, गलती नहीं होगा। तो ये दोनों एक दूसरे का विपरीत शब्द हैं। यहाँ देखिए उदास है, यहाँ आनंदित है, तो उदास का उल्टा आनंदित हो गया। उदास मतलब आप उदास हैं, मुंह लटकाए हैं, आनंदित मतलब खुश हा 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 कर रहे हैं, उल्टा हो गया। बल और सुस्ती ये भी अपोजिट है। जैसे आपके अंदर बहुत सारा बल है, एकदम आप एकदम एनर्जेटिक हैं, जैसे मैं रहता हूँ, फिर आप सुस्त हैं, नहीं हो रहा है, तो ये सुस्ती हो गया। लेकिन यहाँ अचेत और लापरवाह दोनों समानार्थी शब्द हैं, दोनों का समान अर्थ है। जैसा अचेत का मतलब लापरवाह होता है और लापरवाह का मतलब अचेत होता है, यही दोनों अलग है और यही सवाल का उत्तर ऑप्शन बी है। बोलिए कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम चिंता फिक्र कष्ट तकलीफ नहीं ना? है कि नहीं है? नहीं होना चाहिए। चलिए अब जल्दी से आपको लेके चलते हैं हम सवाल नंबर नेक्स्ट आपका 5 नंबर पे। 5 नंबर सवाल में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर सवाल है, ये फिगर है दोस्त। और इसमें आपको क्या बताना है भाई? इसमें आपको बताना है ग्रुपिंग में कौन सा ऑप्शन में ये ग्रुपिंग में सेट है। तो देखिए यहाँ देखिए 9 गो फिगर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1 3 9। तो ऐसे सवाल को आप ऑप्शन से ही बनाएंगे, ऑप्शन से बनाएंगे ना तो सही होगा,
हाँ, आज जल्दियो बनेगा। तो देखिए 1 3 9 में जो दिया है, इसमें 1 और 3 और 9 में आप अगर रिलेशन देख रहे हैं तो क्या पता चलेगा, फिगर के अंदर फिगर, अब फिगर के अंदर फिगर, अब फिगर के अंदर फिगर, तो 1 3 9 ये तीनों फिगर सेम है। उसके बाद 2 5 4, 2 5 सॉरी 2 5 6, तो जैसा 2 है फिगर के अंदर लाइन है, वैसा ही देखिए 5 है फिगर के अंदर लाइन है, और वैसा ही 6 है फिगर के अंदर लाइन है। तो 2 को ग्रुप मिल गया ना, तो आंसर मार दीजिए, क्योंकि तीसरा ग्रुप मिलबे करेगा। तो 2 को ग्रुप मिला के आंसर मार देना है, तीसरा ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर आ रहा है सभी लोगों का, बेहतर है, अच्छा है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल मेरे जान 6 नंबर पे। तो 6 नंबर क्वेश्चन ना डाइस का ही है, लेकिन ये खतरनाक वाला क्वेश्चन है, तो आप अपना लॉजिक लगाइए और जल्दी से हमको इसका आंसर बता दीजिए। चलिए डाइस का क्वेश्चन है, डाइस का सवाल है ये, तो जल्दी से लॉजिक लगाइए और जल्दी से आंसर बताइए। जल्दी से लॉजिक लगाइए और जल्दी से आंसर बताइए, क्या होगा। लॉजिक लगाइए, आंसर बताइए, जल्दी बोलिए। लॉजिक लगाइए, आंसर बताइए। इसमें विपरीत नहीं पूछा है, इसमें ए और बी के जगह पे क्या आएगा ये पूछा है। जल्दी से बोलिए क्या होगा। कल पटना में खलबली मच जाएगा जब आप साइंस टीचर लेकर आएंगे। कौन है सर? अरे नहीं नहीं, खलबली मचने की क्या बात है भाई, खलबली मचने की क्या बात है। हम भी टीचर ही लाएंगे और पहले से भी कई टीचर पढ़ा रहे हैं। खलबली मचने की कोई बात नहीं है, सब लोग पढ़ा रहे हैं, सब लोग पढ़ाएंगे, सबका ये अधिकार है। मेरे किस्मत में जो होगा वो मुझे मिल जाएगा, बाकी लोगों के किस्मत में जो है वो बाकी लोगों को मिल रहा है। 2-4 पैसा हम भी कमाएंगे, मेरा बाल बच्चा परिवार के खाने पीने पढ़ने भर का हो जाएगा, उतने हमारा बहुत है। हाँ, तो जो शिक्षक लाए हैं वो भी काफ़ी गरीब हैं, उनकी भी घर की स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप अपने साथ मुझे जोड़ लीजिएगा। हम बोले भाई हम जोड़ेंगे, लेकिन एक शर्त है मेरा कि बच्चा का जो भी डिमांड होगा उसको पूरा करना होगा और उनके लिए बेस्ट कंटेंट लाना होगा। उन्होंने कहा सर आप जैसे कहिएगा स्टूडेंट के लिए हम वैसे करेंगे, प्लीज़ अपने साथ जोड़ लीजिए, ताकि मेरा सर घर का स्थिति ख़राब है, बहुत ज़्यादा नहीं सर, 2-4 पैसा भी कमाएंगे तो कम से कम घर के माँ बाप परिवार सब सुख चैन से रहेगा। हमने कहा चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं है, हम भी वैसे ही हैं, आप भी वैसे ही हैं और हमारे स्टूडेंट भी वही है, गरीब तबके के लोग हैं। चलो हम सब लोग मिल के मेहनत करते हैं, अपनी अपनी मंजिल को पालेंगे। हमारे स्टूडेंट भी गरीब हैं, हम लोग भी गरीब शिक्षक हैं भैया, मिलजुल के पढ़ाएंगे, वो भी पढ़ के नौकरी ले लेंगे, हम लोग भी 2 पैसा कमा लेंगे। तो उन्होंने कहा जी सर मैं भी वही सोचता हूँ। तो भाई वो भी गरीब आदमी हैं, तो उनसे आप लोग पढ़िएगा, अच्छा लगेगा तो और भी क्लासेज बढ़ा दूंगा मैं, आप बेहतर तरीक़ा से पढ़िएगा, है ना। देखिएगा सर अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने तो उनका वीडियो देखा है, मुझे तो अच्छा लगे हैं सर, आपको भी अच्छा लगेंगे। मैंने और भी लोगों का वीडियो देखा था, लेकिन सब में वही है, मुझे बेहतर लगे हैं। ठीक है, चलिए तो चले हम लोग सर क्वेश्चन नंबर 6 का कॉन्सेप्ट देखते हैं, जरा गौर फरमाइएगा। यहाँ देखिए, यहाँ कहा है घन के 6 फलक पर 1 2 3 4 5 और 6 अंक चिन्हित किए गए हैं। घन के 3 दृश्य दिए गए हैं, 3 बोले तो एक ये और एक ये, 3 दृश्य दिए गए हैं। कहा नीचे दिए गए घन पे क्रमशः ए और बी चिन्हित यहाँ पे फलकों पर संभावित अंक क्या हो सकता है, ये पूछा। ऐसे सवाल इस फॉर्मेट में सवाल आपको दिख जाएगा। 2 गो डाइस को पकड़ के विपरीत निकाल लीजिएगा। अब इस डाइस को देखिए, एक एक इसमें कॉमन है, इसमें एक एक कॉमन है, तो कॉमन नंबर को एक जगह रख के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दीजिए। 4 आया, 4 के बाद 6 आ जाएगा, यहाँ पे 1 के बाद 3 आएगा और 3 के बाद 2 आ जाएगा। बोलिए घुमाएंगे तो यही आएगा 4 6 उसके बाद 1 के बाद 3 2। अब हम कह सकते हैं 6 का विपरीत 2 है, 4 का विपरीत 3 है, 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 का विपरीत 5 हो जाएगा। अब देखिए 1 का विपरीत 5 है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 5 का विपरीत भी 1 है। जब 1 का विपरीत 5 है तो 5 का विपरीत 1 है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 5 दिया हुआ है। अब आप ही बताइए, यहाँ 5 दिया हुआ है और यहाँ 5 का विपरीत 1 है, तो आपको पता होगा, मैंने कई दफ़ा आपको बता रखा है कि जो विपरीत होता है वो कभी बगल में नहीं आता है। तो 5 का विपरीत 1 है, तो आप ही बताइए 5 के बगल में यहाँ पे चाहे यहाँ पे कभी 1 आएगा? नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता। और आप देख पा रहे हैं ये ले 5 के बगल में 1 नहीं आएगा, 1 तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं। हाँ, ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन अलग हो गया ऑप्शन अलग हो गया। 5 का विपरीत तो कभी भैया 1 होगा ही नहीं,
एक तो किसी ऑप्शन में नहीं है, लगता है कहीं कुछ गलत हो रहा है। अच्छा एक बार फिर से देखते हैं, लगता है कहीं कुछ इस सवाल में एरर आ गया क्या भाई, क्योंकि बन नहीं रहा है। अच्छा इसके साथ अगर हम इसको मिलाते हैं, 3 3 कॉमन है, तो 1 का विपरीत 5 हो जाएगा, 1 का विपरीत 5 हो जाएगा, और 2 का विपरीत 6 हो जाएगा। सही चल रहा है। और 3 का क्या होगा, 4 होगा। हाँ जी, तो अब बताइए यहाँ 5 है तो बगल में तो 1 आएगा ही नहीं, तो अब क्या आना चाहिए? कुछ आंसर लग रहा है आपको? यहाँ आ रहा है आंसर कुछ आपका? यहाँ तो भैया हमको लग रहा है कुछ गलत हो गया। 5 के बगल में 1 नहीं आएगा। चलिए हम ये ऑप्शन काट देंगे क्योंकि 5 है, 5 भी नहीं आएगा। लेकिन अब आएगा कौन? 2 3? नहीं नहीं, इस सवाल में कुछ एरर लग रहा है। 8 और 3 नहीं आएगा, क्योंकि 8 तो डाइस में है ही नहीं कहीं। ये ले 7 और 6, ये बाबा इसने है क्या? ऑप्शन देखिए तो 1 आ रहा है आप लोग का, 2 3। हाँ हमको भी वही लग रहा है। यहाँ 2 3 मार देंगे ना, यहाँ 2 और 3 मार देंगे कहीं पे तो हो जाएगा, किसी के साथ मिला देंगे तो। जैसे देखिए हम इसके साथ चाहें तो इसको मिला सकते हैं, लेकिन इसमें कॉमन नहीं है। इसके साथ चाहें तो इसको मिला सकते हैं। देखिए एक चीज़ बताते हैं, सुनिए। विपरीत तो आ गया, क्या आ गया? 3 3 कॉमन है तो 1 का विपरीत आ गया 5, और 2 का विपरीत आ गया 6, और 3 का विपरीत आ गया 4। ठीक है, 3 का विपरीत 4 आ जाएगा। तो ये 5 है तो इसके बगल में तो 5 नहीं होगा, क्योंकि बगल में 2 नंबर नहीं रहता है। 8 तो डाइस में है ही नहीं, इसको भी काट दीजिए। 7 भी डाइस में नहीं, इसको भी काट दीजिए। लीजिए, नियम से नहीं बन रहा था लेकिन ऑप्शन से बन गया। ठीक है, नियम से नहीं बन रहा था सवाल, लेकिन ऑप्शन से बन गया। मेरे ख्याल से ये 2 और 3 ही होगा और ये सही है। आप लोग का क्या ख्याल है, सही है ना ए? चलिए ए सही है, क्योंकि ऑब्वियसली आप सोच सकते हैं, सिंपल सा बात है भाई, डाइस में कहीं 7 का चर्चा किया नहीं तो 7 तो कहीं अबे नहीं करेगा। 8 का भी चर्चा नहीं है, 8 भी नहीं आएगा। अब 5 यहाँ पे पहले से है तो ये 5 यहाँ कहीं नहीं आ सकता, इसलिए अब एक ही ऑप्शन बच रहा है 2 3। हालांकि नियम के अनुसार ये ऑप्शन सेट है नहीं है, लेकिन ऑप्शन से बन जाएगा। ठीक है, बोलिए सर कोई दिक्कत? क्लियर? दिक्कत है नहीं ना? क्लियर है सब कुछ? चलिए अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल हमारा हो जाएगा 6 के बाद 7 नंबर। जरा 7 नंबर का उत्तर बताइए। 7 नंबर जो सवाल है भैया, ये सवाल है रैंकिंग का, ये सवाल है रैंकिंग का। तो जल्दी से आप रैंकिंग बताइए। गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मूल, लाख कीमती धन भला गुरु है मेरे अनमोल। ओ माय गॉड, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक शायरी हो जाए। कहा कि अपनों ने जहर का जाम दे दिया, अपनों ने जहर का जाम दे दिया, होता यही है दोस्त। कहा कि अपनों ने जहर का जाम दे दिया और ये गैरों ने बेवफा नाम दे दिया। अपनों ने जहर का जाम दे दिया, गैरों ने बेवफा नाम दे दिया। और जो कहते थे दिन रात कि कहीं भूल तो नहीं न जाओगे मुझे, आज भरी महफिल में उन्होंने ही मुझे अनजान कह दिया, उन्होंने ही मुझे अनजान कह दिया। चलिए चलें आगे। हाँ जी चलें आगे। कहा कि बच्चों की एक पंक्ति में निधि बाएं छोर से 12वें और राधा दाएं छोर से 6ठे स्थान पे है। तो बच्चों की एक पंक्ति में निधि बाएं छोर से 12, तो भैया बाएं छोर से 12 नंबर पर आप चुपचाप रख दीजिए किसको? निधि को। तो निधि आ गई भैया कहाँ पे? निधि आ गई बाएं छोर से 12। बोलिए कोई दिक्कत? कहा कि 12 तब और राधा दाएं छोर से 6, राधा दाएं छोर से 6, तो राधा को दाएं छोर से 6 नंबर पे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल कहा बच्चों की एक पंक्ति में निधि बाएं छोर से 12 और राधा दाएं छोर से 6ठे स्थान पर है। जब राधा को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया जाता है, अब राधा को 2 स्थान अब बाईं ओर खिसकाइए। बायां इधर होगा 1 स्थान, 1 2 स्थान यहाँ पे खिसका दीजिए। राधा को कहा कि 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया जाता है और निधि को 2 स्थान दाईं ओर खिसकाया जाता है। निधि को यहाँ से 2 स्थान दाईं ओर खिसका दीजिए। यहाँ पे
पे निधि आ जाएगी। समझ में आ रहा है? फिर से पढ़ते हैं, सुनिए। कहा बच्चों की एक पंक्ति में निधि बाएं छोर से 12 लिख दिए, राधा दाएं छोर से 6 लिख दिए। जब राधा को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया जाता है, यहाँ आ गई, निधि को 2 स्थान दाईं ओर खिसकाया जाता है, यहाँ आ गई। तो कहा तो राधा और निधि के बीच 6 बच्चे हैं। खिसकाने के बाद राधा और निधि के बीच में कितने बच्चे हो जाएंगे? 6 बच्चे हो जाएंगे। तो सवाल कहा पंक्ति में कितने बच्चे हैं। अब टोटल बच्चों की संख्या आपको बताना है, पंक्ति में कितने बच्चे हैं। तो देखिए शुरू से कितना 12 और लास्ट से कितना 6, ये तो दोनों लेना ही लेना है। अब बीच में देखिए 6 और 2 गो ई और 2 गो ई, तो 6 के बाद 2 8 और 2 10, तो 10 गो आ गया बीच में। ठीक है, 6 7 8 9 10। अब क्या करिए भाई, इसको क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो 12 और 10 22 और 6, 22 6 कितना होता है? 28। तो आंसर मार देना है ऑप्शन नंबर डी। कहिए दोस्त, क्लियर है कि नहीं है? नर ना 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 ना। चलिए चलें आगे अगले सवाल पे। हाँ जी, अगले सवाल पे चलें या नहीं चलें? चले ना। चलिए 7 के बाद आ जाइए जल्दी से आप 8 नंबर पे। 8 नंबर का उत्तर बताइए। यहाँ देखिए 8 नंबर में यहाँ मरुद्यान बताया है और मरुस्थल का रिलेशन बताया है। सागर का रिलेशन किसके साथ होगा पूछ रहा है। तो आप देख सकते हैं मरुस्थल के अंदर ही मरुद्यान होता है। अच्छा, मरुद्यान का क्या काम है? जैसे आप चिड़ियाघर गए होंगे तो देखे होंगे राजीव गांधी जैविक उद्यान, तो जैविक में जीव जंतु को रखे जाते हैं। उसी तरह मरुद्यान में जहाँ मरुद्यान वैसे जगहों पर बनाया जाता है, या मरुद्यान में क्या होता है कि पेड़ पौधों को विकसित किया जाता है रेगिस्तान के अंदर, मरुस्थल के अंदर, और उसमें साथ साथ पानी वानी का भी कहीं से इंतजाम रहता है, किया जाता है। ठीक है, तो जैसे मरुस्थल के अंदर भैया मरुद्यान होता है, वैसे ही सागर के अंदर द्वीप होता है। आंसर ए मार दीजिए, प्रायद्वीप, भृगु और पश्चजल नहीं होता है। द्वीप आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल सर, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है और आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका हो गया 8 के बाद भैया 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? इसमें सर आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। 3 है, 5/3 है, 1/3 है, वाट है, -7/3, -11/3। बताइए क्या होगा? बताइए वाट के जगह पे क्या होगा? इसमें सर आप दिमाग लगा लगा के थक जाइएगा। शायद ही किसी से बनेगा। कुछ लोग तो बना सकते हैं इसको, लेकिन बहुत सारे लोगों से नहीं बनेगा। सर इस क्वेश्चन का पीडीएफ कहाँ मिलता है? डायरेक्ट क्लास में ही सोल्यूशन कराते हैं? नहीं प्रिंस कुशवाहा जी, मेरा एक पीडीएफ चैनल है। मेरा भैया एक पीडीएफ चैनल है। पीडीएफ चैनल किस नाम से है? तो आप पीडीएफ वाला ऐप पे चले जाइएगा, पीडीएफ में जाइएगा और लिखिएगा DEEPAK दीपक सर पीडीएफ लिख दीजिएगा ना, दीपक सर पीडीएफ लिख दीजिएगा, तो आपका ये पीडीएफ चैनल खुल जाएगा। इससे आप जुड़ जाइएगा। हम वहीं पे सर सारा पीडीएफ डाल देते हैं। रोज क्लास स्टार्ट होने के 1 घंटा आधा घंटा पहले हम पीडीएफ को डाल देते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अब भाई साहब सवाल नंबर 9 को। 9 नंबर सवाल में जो 3 है इसको हम बताइए। अच्छा, यहाँ पे 3 दिया है और उसके बाद है भैया 5/3 दिया है। ठीक है, उसके बाद 1/3 दिया है। उसके बाद दोस्त क्या दिया है? उसके बाद वाट का चिन्ह दिया है। उसके बाद दोस्त -7/3 दिया है। उसके बाद दोस्त -11/3 दिया है। -11/3 दिया है। लॉजिक क्या लगाएंगे जरा ध्यान से सुनिए और जरा आप मुझे बताइए। ये भी 5/3 है, ये 1/3 है, ये वाट है, ये -7/3 है, 11/3 है। ऑप्शन जो दिख रहा है ये बट्टा में भी दिख रहा है, डायरेक्ट भी दिख रहा है। लॉजिक क्या लगाएंगे सुनिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 3 को अगर हम लोग 5/3 में लिखें तो क्या समस्या है? सॉरी, 3 को 3 = 9/3 लिखा जा सकता है कि नहीं? बताइए तो जरा, ये बताइए। ये चीज़ समझ में आ रहा है? यहाँ 3 लिखा था ना, 3 के जगह हम 9/3 लिख दिए। कोई समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं। देखिए 3 को हम लोग 9/3 लिख सकते हैं। सर सवाल आपके लिए ढूंढते हैं, तब आपकी सेवा में उतारते हैं।
3 को हम लोग 9/3 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए काटेंगे ना तो ये 3 आएगा, तो 3 बराबर 3, यानी 3 को हम लोग 9/3 लिख सकते हैं। तो देखिए 9/3, यहाँ देखिए 5/3, यहाँ देखिए 1/3, और यहाँ -7/3, और यहाँ देखिए -11/3। अभी बट्टा के फॉर्मेट में आ गया। अच्छा, सबके नीचे 3 3 है, तो ये बताइए बीचों में हमारा यहाँ बट्टा में 3 तो रखना ही पड़ेगा है। तो अब देखिए ये दो ऑप्शन कटेगा, क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, तो यही दोनों होगा। अब देखिए 9 से 5 हुआ -4, 5 से 1 हुआ -4 हुआ ना। अब फिर हम यहाँ -4 कर देते हैं, तो 1 में से -4 करेंगे तो हो जाएगा -3, अब -3 से -4 करेंगे तो -7, अब -7 से -4 करेंगे तो -11, तो -3/3 हमारा सवाल का उत्तर हो जाएगा। 1 में से 4 घटेगा तो -3 होगा ना, गलत दे दिया का आंसर। 1 मिनट चला जी। 9 में से 4 घटाएंगे, 5 4 9, 5 में 4 घटाएंगे 1, अब 1 में से -4 होगा तो -3/3 तो होगा, -4/3 नहीं यार, -4/3 की -3/3 है, -4/3 ना। अच्छा, 3 में से 4 गया तो 3 4 7, 7 में 4 गया, 7 4 11, -3/3 होगा। बोलिए -3/3 ना। हाँ, हम भी तो वही कह रहे हैं, -3/3 ऑप्शन लगता है गलत टाइप हो गया होगा। हाँ जी बोलिए, सब लोग संतुष्ट हैं -3/3 से? ये गलत है, यहीं पे करना है -3/3, ऑप्शन ए मार दीजिए, -3/3 आएगा आंसर। ऑप्शन ए मार दीजिए, यहाँ पे -3 कर लीजिए, -3/3। बोलिए सही कि गलती? -3/3 है ना, -1। पागल हो गए हैं आप लोग हैं? -3/3 होगा बाबू। देखिए अच्छे से देखिए, हम भी एक बार घटा लेते हैं मोबाइल से, हो सकता है मेरे घटाने में गलती हो गया होगा। हाँ, अच्छा एक चीज कर सकते हैं, रुको 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 रुको, अगर हम लोग एक चीज करें, ठहरिए थोड़ा सा। हाँ आपने सही कहा, अगर हम लोग चाहें तो -3/3 को हम लोग 3 से 3 काटेंगे तो एक बार में कटेगा, तो -1 तो आ ही सकता है। देखिए हम लोग दिमाग नहीं लगा रहे हैं, मारिया आंसर सी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये सवाल बनाने के बाद भी एग्जाम में गलत हो जाएगा, दिमाग अगर कम रहेगा तो। -3/3 बराबर 1 होता है, बिल्कुल, और -1 होता है। -3/3 बराबर 1, -3/3 बराबर 1, तो -3/3 बराबर -1, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया है -1, हमारा सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एलपी शिवम कह रहे हैं -4/3 होगा, क्योंकि प्लस का वैल्यू है तो 1 होगा। पागल कहीं का, -4 घटाना है तो पहले 1 घटेगा, -3 होगा। चलिए आंसर हमारी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल और बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए -3/3 में -3 का भाग लगाइएगा, -1 आएगा। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए इस सवाल का। सर ये सब सवाल है जी, दिमाग हिला देता है लोगों का जब एग्जाम में आता है। तो मेरा थोड़ा लेवल हाई रहता भी है, तो भैया यहाँ पे हाई लेवल का पढ़ाई होता है, आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को समझेंगे। चलिए 9 के बाद आप 10 नंबर का उत्तर बताइए, जल्दी बोलिए। नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिकोण मौजूद हैं, बताइए। नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिकोण मौजूद हैं, इसमें त्रिभुज गिनिए। तो त्रिभुज का भी जस्ट पीछे एक सवाल था, लॉजिक बताए थे। ऐसे सवाल के अंदर लाइन खींच के ट्रायंगल पूछे तो क्या बोलिएगा। तो देखिए आपको हमने बोला था कि नंबरिंग करके गिन दीजिएगा, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 2 बोल देंगे 3। और यहाँ देखिए यहाँ भी वही फिगरवा है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, 1 2
3, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ भी वही फिगर है भैया, तो 1 2 3। यहाँ देखिए, यहाँ भी वही फिगर है बाबू, तो 1 2, यहाँ भी 3। यहाँ देखिए, यहाँ भी वही फिगर है, तो यहाँ भी कितना 3। यहाँ कै गो, यहाँ भी वही फिगर है, तो यहाँ भी कितना 3। एगो देखिए बड़ा वाला भी हो जाएगा, तो एगो और एक्स्ट्रा हो जाएगा। फिर 3 भाई साहब यहाँ से आएगा, और 3 देखिए यहाँ से आएगा, ठीक है, 3 आएगा। फिर उसके बाद 3 यहाँ से आएगा, और फिर देखिए 3 यहाँ से आएगा। तो फिगर बहुत भारी नहीं होता है, कुछ भी जिंदगी में हार्ड नहीं है, सब आसान है, बस उसको सीखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो देखिए 3 3 6 3 9 3 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 9 24 3 9 27 3 9 30 और 1 31। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 31 31। हाँ जी, सबका आंसर आ गया। चलिए अगला सवाल हमारा 10 के बाद 11 नंबर को देखिएगा। 11 नंबर सवाल कह रहा है कि यातायात बत्तियां 3 विभिन्न परिच्छेद बिंदुओं पर क्रमशः 24, 48, 72 सेकंड के अंतराल पर बदलती है। इन तीनों को एक साथ 9, 10, 24 यानी 9:10 और 24 सेकंड पर इसको घंटों पर बदल दिया गया है। तो आगामी परिवर्तन एक साथ कब होगा? हालांकि ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये मैथ में भी पढ़ना है और ये रीजनिंग में भी आ जाता है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आप एलसीएम निकाल दीजिए। किसका? 24 का, 48 का और 72 का। एलसीएम निकाल के बताइए कितना आएगा। एलसीएम जल्दी बोलिए कितना आएगा, जल्दी कमेंट करिए फास्ट। 24, 48, 72 का एलसीएम कितना आएगा, जल्दी बोलिए। 144 आएगा क्या? बोलिए 144 आएगा क्या? देखते हैं कौन आंसर बता रहे हैं पहले। 144 आएगा क्या? एलसीएम बताइए क्या आएगा जल्दी। ये सब सेकंड के फॉर्मेट में दिया है, ये सब सेकंड के फॉर्मेट में है। बोलिए 144 सेकंड आएगा। बोलिए, इतना देरी कहाँ लगाते हैं, कमेंट तो जल्दी से कर ही सकते हैं ना। 72 और 24 या 72, 48 दूनी का 72 होता है। हट, एलसीएम निकालने नहीं आता है। हाँ अभी देखिए जाके, सबसे पहले आया किसका? संजय कुमार का। इसको शायद करेंगे 144 एलसीएम आएगा। अब 144 सेकंड को हम बदलेंगे किस में? मिनट में, 60 का भाग लगा के। तो 60 दूनी का 120, तो हम कहेंगे 2 मिनट और भैया 24 सेकंड हो जाएगा। बोलिए यस कि नो। तो अब हम क्या करेंगे, 2 मिनट 24 सेकंड जो आया इसमें जोड़ देंगे, तो 24 24 48 सेकंड और 10 2 12 और 9, तो 9:12 48 सेकंड होगा। 9:12 ऑप्शन नंबर सी, 9:12 48 सेकंड होगा। तो फिर वो आगामी परिवर्तन के लिए तैयार हो जाएंगे, आगामी परिवर्तन हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन सी मार लीजिए, कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकाल लेना है, सेकंड है तो मिनट में बदल लेना है, बात करना है, खत्म। चलिए अगले सवाल पे चलिए। अगला सवाल हमारा है भैया 11 के बाद 12 नंबर। अब जरा 12 नंबर पे आइए। 12 नंबर कहा, एक घड़ी में 2 बजे और 3 बजे के बीच जब मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच 60 डिग्री का कोण बनता है तब समय क्या होगा? तो देखिए 60 डिग्री का कोण कहा, तो इसके लिए फार्मूला लगा दीजिए। कौन सा फार्मूला है? 2/11 आ गुणा A1 आ प्लस माइनस A2, यही वाला फार्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि सर A1 के जगह क्या लिखेंगे? तो A1 के जगह H गुना 30 लिखाएगा। अब आप कहेगा सर H के जगह क्या लिखाएगा? तो पहल का समय लिखाएगा, तो 2 आ गुना 30, तो 30 दूनी का 60 हो जाएगा। आ कहिएगा सर A2 के जगह क्या लिखेंगे? तो A2 के जगह डिग्री लिखिएगा, कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो 2/11 आ गुणा A1 के जगह पे कितना? 60, A2 के जगह कितना? 60। तो देखिए 60 60 120 दूनी का 240/11, 240/11। लेकिन यहाँ देखिएगा, यहाँ तो कुछ ऑप्शन है नहीं। 2:228, 2:240। लेकिन यहाँ तो भैया 240/11 ना होगा। 60 डिग्री का ना कोण कह रहा है, तो 60 डिग्री का कोण कहा तो 2 गुना 30, 60 + 60 120 दूनी का 240/11। लेकिन दिया है 2:240, बट्टा में 11 छोड़ दिया है, मार दीजिए आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब जैसा ऑप्शनवा है वैसा ही ना मारिएगा, कहिएगा सर ऑप्शन गलत है। और गलत कैसे कह सकते हैं? एग्जाम में यही दिया था, इतने दिया था तो इतने मारिए। रोहित भाई
पीडीएफ किस ऐप पर देते हैं सर? अरे प्रिंस कुशवाहा, आप ही को तो बोले थे पीडीएफ चैनल पे जाइए, पीडीएफ चैनल पे जाइए और लिखिए दीपक सर पीडीएफ। आप समझते नहीं है, रोहित भाई से पूछ रहे हैं, रोहित भाई वही बताएंगे ना जो मैं बताया हूँ। बोलिए साहब, तो क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 12 का आंसर 2 आपका आया है, ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। पढ़ने वाले लोग सर दिल लगा के पढ़िए, ना पढ़ने वाले लोग गाना सुनिए। अब जा 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 जान भुला जइह, सुनिए कोनो कोनो क्वेश्चन देखिए। कथन कहा कि सार्वजनिक हित में एक सरकारी विज्ञापन, सार्वजनिक हित में एक सरकारी विज्ञापन में कहा जा रहा है कि एक बच्चे के बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए उसे 5 साल की आयु के बाद ही स्कूल में भर्ती करें। सवाल कहा कि एक सार्वजनिक हित में एक सरकारी विज्ञापन दिया कि एक बच्चे के बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए उसे 5 साल की आयु के बाद ही स्कूल में भर्ती करें। काहे कह रहा है, क्यों कह रहा है? देखिए कथन में कुछ बात कहा और उसके नीचे आपको धारणा दिखेगा, या धारणे के कहते हैं पूर्वधारणा, पूर्वधारणा दिखेगा। आप तुरंत कहिएगा क्यों। एक को बात खाली पूर्वधारणा में आपको सोचना है कि कथन में जो बात कहा वो क्यों कहा, क्या सोच के कहा, आखिर काहे जो कहा वो काहे कहा। तो देखिए कहा कि 5 साल की आयु से पहले बच्चा नहीं सीख सकता, ये तो गलत है। मेरा बेटा जो है 5 साल से पहले ही बहुत कुछ सीखने लगा था, कार्टून देख देख के, फॉर एप्पल बी फॉर बॉल। तो ये पहले का गलत है। कहा कि 5 साल की आयु से पहले बच्चा नहीं सीख सकता, ये गलत है। दूसरा कहा कुछ स्कूल 5 साल से कम आयु के बच्चों को भर्ती कर लेते हैं, हाँ ये सही है। कुछ स्कूल जो है 5 साल से पहले आयु के बच्चा को भर्ती कर लेता है, तभी तो ये कह रहा है कि 5 साल के बाद आप भर्ती कीजिए। अगर स्कूल भर्ती नहीं करता तो आप चाह के भी 5 साल से कम के बच्चों को भर्ती नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 5 साल से ज़्यादा के बच्चा को आप भर्ती करिए, एकरा मतलब स्कूल भर्ती कर लेता है। तो आंसर जो होगा यहाँ पे होगा केवल धारणा, दो निहित है। बोलिए वाह, बहुत सारे लोगों का ऑप्शन बी आ रहा है। गुरुजी आप कहाँ थे इतने दिनों से? कहीं नहीं, यहीं तो पढ़ा रहा था इसी चैनल पे। चलिए अब चलते हैं हम जल्दी से अगले सवाल नंबर 13 के बाद 14 पे। 14 नंबर सवाल बाबू ब्लड रिलेशन का कोडेड रिलेशन है। बनता कैसे है देखिए, यहाँ देखिए इस सवाल में देखने वाला बात यह है कि ए प्लस बी का अर्थ है बी ए की बहन है, तो बी ए की बहन है, सीधा रिलेशन है। तो अब देखिएगा ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो ए इस बी का पिता है। ए गुना बी का अर्थ है बी ए का पुत्र है, तो बी ए का पुत्र है। ए बराबर बी का अर्थ है बी ए का पति है, तो बी ए का पति है। आप बेसिक भी बना सकते हैं, ट्रिक से बना सकते हैं। ट्रिक बनाए हैं पीछे से चेक करिए। अच्छा इसमें चिन्ह आ गया भागा का, इसमें कहीं भागा का चिन्ह है ही नहीं, फिर माइनस फिर प्लस फिर गुणा फिर प्लस, भागा का तो चिन्ह चला कहीं है नहीं। तो ये भागा का क्वेश्चन कैसे बनेगा? ये 4 नंबर सवाल में ना, 14 नंबर सवाल में ना यहाँ थोड़ा सा एरर है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एरर आ गया, भागा का चिन्ह आ गया। रीजनिंग में थोड़ा सा समस्या है, कभी कभी थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर आपका नहीं आ सकेगा क्योंकि यहाँ पे बीच में थोड़ा सा ये हो गया। खैर छोड़िए इसको, आगे चलते हैं 15 नंबर पे। 15 नंबर सवाल को बताइए। कहा 15 नंबर सवाल में कहा यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है, उस महीने में सोमवारों की संख्या कितनी है? बड़ा सुंदर सवाल है, जल्दी से आंसर देखिएगा क्या होगा इसका। देखिएगा कहा कि यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है, तो 25 अगस्त को, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि 25 अगस्त को गुरुवार जो दिया है इससे हम कहाँ जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा 25 अगस्त को गुरुवार दिया है, और सबसे पहले यह देखना है कि महीना कितने दिन का होगा। तो ये अगस्त महीना कितने दिन का होता है? 31 डेज का। ये स्किनो 31 डेज का होता है, 31 डेज का होता है। अब कहा 25 अगस्त को गुरुवार है, तो उस महीने में सोमवारों की संख्या कितनी होगी? तो आपको देखिए सोमवार निकालना है। तो गुरुवार के बाद, गुरु के बाद शुक्र शनि रवि और सोम, और आगे जाके सोमवार निकाल सकते हैं कि नहीं? आगहू जाके निकाल सकते हैं और पीछू जाके निकाल सकते हैं। तो गुरुवार हो गया 25 अगस्त, 25 अगस्त को गुरुवार है। तो गुरु के बाद ये शुक्र है, ये शनि है, और शनि के बाद ये रवि और ये सोम। तो बीएफए के
बाद ये शुक्र शनिचर अतवार सोमवार, गुरुवार के बाद शुक्र शनि रवि सोम। तो यहाँ देखिए 25 के बाद ये 26 होगा, ये 27 होगा, ये 28 होगा, ये 29 होगा। तो 29 अगस्त को आया क्या? सोमवार। अब आगे तो नहीं जा सकते, लेकिन एक बात बताइए, पीछे तो आ सकते हैं। तो अब आप ही देखिए 29 को जब सोमवार पता चल गया तो 29 में से आप घटा दीजिए 7 दिन। तो 29 में से 7 घटाइएगा तो देखिए अब इधर बनाते हैं। आपको पता चल गया 29 तारीख को, 29 अगस्त को सोमवार है। ठीक है, आपको पता चल गया। 29 में से 7 घटा दीजिए, वही दिन रिपीट होगा तो 22 आएगा। 29 में से 7 घटेगा तो 22 है ना, 22 को भी सोमवार होगा। 22 में से फिर 7 घटाइए तो 15, 15 7 22, ये भी क्या होगा? ये भी सोमवार होगा। 15 में से 7 घटाइए 8 होगा, 8 को क्या होगा? सोमवार होगा। 8 में से फिर 7 घटाइए 1 होगा, 1 तारीख को क्या होगा? सोमवार होगा। तो बाबू सोमवार का संख्या 1 2 3 4 5 गो, तो सोमवार का संख्या 5 गो, यानी ऑप्शन सी। डायरेक्ट मत मार दीजिएगा 7 चौका 28, हमको पता था आप यही करेंगे। बहुत सारे लोग का 4 आंसर आ रहा है, हैं? बहुत सारे लोगों का 4 आंसर आ रहा है। कहाँ पढ़ते हैं ये सब आप लोग, कैसे पढ़ते हैं ये सब? रीजनिंग नया कोर्स कब चालू होगा? अभी रीजनिंग का नया कोर्स का कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन चालू होगा तो बताया जाएगा। अभी चला जी, मेरा ऐप वगैरह कुछ नहीं है, खाली यूट्यूब चैनल है, बस वही चल रहा है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे सब हो जाएगा। यहाँ देखिए, आप जो 7 चौका 28 मारे हैं, इस सब पढ़ाई छोड़िए, बहुत पुराना हो गया। पहले एग्जाम में 150 गो सवाल पूछता था और कट ऑफ जाता था 65 और 66, 150 में। अब सवाल पूछता है 100 और कट ऑफ जाता है 70 75, ये कट ऑफ जाता है। तो पहले के पढ़ाई और अब के पढ़ाई में बड़ा अंतर है बाबू। इसलिए ये बात को ध्यान में रखिए कि अब आप जो 7 चौका 28 मारे 4 गो, इतना आसान रहता तो ये सवाल हम आपको पढ़ाते हैं? ये सवाल हम आपको नहीं पढ़ाते जब इतना आसान रहता, तो इतना आसान नहीं रहता है। चलिए आइए 15 के बाद 16 पे। 16 नंबर देखिएगा, डाइस का फिर एक क्वेश्चन आ गया, लेकिन फिर इसमें विपरीत नहीं पूछा। आप तो ज़्यादा विपरीत वाले पढ़ते हैं, इसमें पूछा इस वाट के जगह पे क्या आएगा। क्वेश्चन दिख रहा है प्रॉपर ढंग से, कहा 16, नीचे एक पास से डाइस के 3 फलक दिए गए हैं, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा फलक आएगा। अच्छा, ये दोनों डाइस में देखिए तो 6 6 4 4 कॉमन है, तो एक को बच गया, दोनों में 5 3, एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए, होगा कि नहीं होगा? तो ये विपरीत हो गया एक दूसरे का, मिटक रे बाबू मिटक, ये दोनों एक दूसरे का विपरीत हो गया, 5 का 3। अच्छा, इसके साथ अगर इसको मिलाते हैं तो 6 6 5 5 कॉमन हो गया, तो एक का विपरीत क्या हो गया भैया? 4 आ गया। यहाँ से पता चल गया एक का विपरीत 4 है, बोलिए चल गया पता। अब सुनिए, जब 5 का विपरीत 3 हुआ, एक का 4 हुआ, तो अब बचा क्या क्या है? अब बचा 2 और 6, यह एक दोनों का विपरीत हो जाएगा। अब आप ही जरा हमको बता दीजिए कि यहाँ पे 3 है और 3 का विपरीत 5 है, तो क्या 5 यहाँ पे होगा? नहीं होगा, तो ऑप्शन से कट जाएगा। अच्छा, यहाँ 2 है और 2 का विपरीत 6 है, तो क्या यहाँ 6 होगा? नहीं होगा, तो ऑप्शन से 6 भी कट जाएगा, लेकिन ऑप्शन में 6 नहीं है। कोई बात नहीं, 5 कट गया। अब देखिए एक बात बताइए, ये 3 यहाँ पे पहले से है और 2 यहाँ पे पहले से है, तो क्या इसके बगल में 2 होगा? नहीं होगा, क्योंकि डाइस में कोई भी नंबर रिपीट नहीं करता है। अच्छा, ये बताइए, 2 तो यहाँ नहीं होगा, कट गया। अच्छा, पहले से 3 है तो बगल में 3 होगा? नहीं होगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब क्या बचा? 1 बचा, यही 1 वाट के जगह पे आएगा। बोलिए, डाइस बहुत भारी है, ये क्वेश्चन बहुत भारी है? नहीं सर, नहीं पढ़े हैं तब भारी है, पढ़ लिए तो भारी नहीं है। क्लियर है? ओके, तो चलिए आइए जल्दी से 16 के बाद 17 नंबर पे, 17 नंबर क्वेश्चन पे आइए और बताइए क्या होगा सवाल का उत्तर। चलिए बता दे भैया जल्दी से आंसर। कहा यदि किसी महीने का चौथा रविवार 26 तारीख को हो, आहा, महीने का चौथा रविवार 26 तारीख को, तो 26 तारीख को रविवार है और ये रविवार कौन सा है? चौथा। कहा यदि किसी महीने का चौथा रविवार 26 तारीख को हो, तो उस महीने का तीसरा गुरुवार किस तारीख को होगा? एक काम करते हैं ना, आप देखिए पीछे चल जाइए या आगे चल जाइए और गुरुवार पे फोकस करिए डायरेक्ट, क्योंकि गुरुवार के बारे में पूछ रहा है। तो रवि से पहले क्या होता है? शनि,
बोलिए हाँ कि ना। आ शनि से पहले क्या होता है? शुक्र। आ शुक्र से पहले क्या होता है? गुरु। तो यहाँ गुरुवार आ रहे हैं, तो 26 के पहले 25, आ 25 के पहले 24, आ 24 के पहले 23 तारीख। तो 23 तारीख को गुरुवार आया। अब बताइए 23 तारीख को गुरुवार आया तो 23 तारीख तो इसमें नहीं दिया है, एकरा मतलब 23 तारीख को चौथा हो रहा है, तब ना नहीं दिया है। आप पूछा कितना? तीसरा। तो 23 में से जल्दी से 7 घटा दीजिए, क्योंकि फिर 7 दिन घटाइएगा तो गुरुवार आएगा। तो 23 में से 7 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 16। तो देखिए 16 ऑप्शन में है, मार दीजिए। हाँ, ऑप्शन नंबर डी सबका आ गया। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है कि नहीं है? है ना? तो चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल 17 के बाद हो गया कौन सा भैया? 18। अब 18 नंबर का उत्तर आप हमको करके दिखा दीजिए। इसके लिए हम आपको टाइमर लगा देते हैं, आप देखते हैं कि आप कितना देर में आंसर बता पाते हैं। ठीक है, चलिए बताइए बताइए तो कितना देर में बताइएगा। टाइमर स्टार्ट करें? 45 सेकंड का टाइमर दें कि 50 सेकंड का? चलिए देखते हैं सबसे पहले कमेंट किनका आ रहा है। 18 का आंसर स्टार्ट हो गया। टाइमर 1 सेकंड हुआ, 2 सेकंड हुआ, जल्दी बताइए। टाइमर स्टार्ट हो गया, जल्दी बोलिए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? जल्दी बोलिए, 18 का उत्तर क्या होगा? उन आंखों का हंसना भी क्या। 96। वाह वाह, इतना आसान है। कुंदन का आंसर आया सबसे पहले 88। चलिए स्टॉप कर देते हैं। 30 सेकंड में आपका आंसर आ चुका है, कुछ लोग का पहले ही आ चुका है। जिनका जिनका आंसर 96 है सबका गलती है, 88 सही है। देखिए 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई के सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब दोनों का अंतर बताना है, तुलना बताना है, आगे बढ़ती है। तो 16 मिनट में मिनट वाली सुई 1 मिनट में 1 डिग्री बढ़ती है। आपको बताया हूं मैं कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 1 डिग्री बढ़ती है। तो 16 छक्का कितना होता है? 6 का 36 हाथ में 3, 6 कम 6 3 96 डिग्री। लेकिन आप खाली मिनट वाला निकाल के बोल दिए 96, जबकि आपको मिनट वाला भी निकालना, घंटा वाला भी निकालना है। तो देखिए मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 16 मिनट में 96 डिग्री का कोण बनाई। लेकिन घंटा वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, तो 16 में 2 का भाग लगाएं तो 8 आएगा ना। अभी दोनों का अंतरे तो निकालना है, तो 16 में से 8 गया 8, 8 हो गया 88 डिग्री। सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्त, क्लियर हो गया? चलिए अब 18 के बाद आप आ जाइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर कितना पे? 19 पे। 18 के बाद आप जल्दी से पहुंचिए 19 पे। 19 नंबर का उत्तर बताइए क्या होगा? हाय देखिए कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है 19 नंबर। अब बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है भाई साहब। हेड को 37 लिखा, HEAD बराबर 37 लिखा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे सुनिए। H का पहले वैल्यू लेंगे 8, फिर E का वैल्यू लेंगे 5 13, A का वैल्यू लेंगे 1 और D का वैल्यू लेंगे 4। तो यहाँ पे देखिए 8 और 5 13 1 14 4 18 होगा, लेकिन 37 दिया। अच्छा दुगुना कर दीजिए, 18 दूनी 36, एगो जोड़ियो दीजिए, कितना आ जाएगा? 37। क्या पता चला? लेटर को दुगुना करके एक जोड़ने पे आ रहा है। कल मैं मिलाऊंगा सुबह 8 बजे साइंस वाले गुरुजी से। एक साइंस के गुरुजी हैं, उनका हमने वीडियो देखा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो कल मैं उनसे आपको 8 बजे रूबरू करवाऊंगा सुबह में। तो 8 AM में आप इसी YouTube चैनल पे जुड़ेंगे सर को देखने के लिए। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न के साथ वो आपकी सेवा में आएंगे। 8 AM में कल मिलवाऊंगा मैं साइंस वाले गुरुजी से। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए बैंक का भी वही किया होगा। काइट का देखिए, काइट का KITE, काइट का क्या होगा? K का 11, I का 9 और T का 20 और E का वैल्यू 5। तो 11 9 20 20 40 5 45, दुगुना करिए 90 प्लस 1 जोड़िए 91। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं ना। चलिए 91 भी आपका आ ही गया। बहुत अच्छा सर तैयारी चल रहा है आपका, आप बहुत बेहतर करने वाले हैं जिंदगी में आगे, बस टेंशन नहीं लेना है। इसको समझते हैं सर, मन लगा के पढ़िए। यहाँ पे कहा
कुछ बोतलें लेन है, तो बोतल का रिलेशन भैया लेन से, तो आप देख सकते हैं बोतल पॉजिटिव है, लेन निगेटिव है। आपको मैं बताया हूं एक स्टेटमेंट पॉजिटिव और एक स्टेटमेंट निगेटिव, कंक्लूजन निगेटिव बनेगा, पॉजिटिव बना गलती। कुछ बॉक्स खंबे हैं, बॉक्स का रिलेशन किसके साथ भैया, बॉक्स का रिलेशन खंभा के साथ। आकाश कॉमन 50-50-100, ये भी गलत। तीसरा देखिए कोई बोतल लेन नहीं है, बोतल का रिलेशन लेन के साथ। आकाश यहाँ पे बॉक्स कॉमन, एक मिनट ठहरिए, लास्ट में कहा भैया कि कोई बोतल लेन नहीं है, ऐसे ही गलती मार दीजिए। बोतल अगर कॉमन वैल्यू मिलियो गया तो लेन का यहाँ पे सेल वैल्यू नहीं मिलेगा, 100 चाहिए 50 मिला, तीनों गलती है। लेकिन पहला और तीसरा में आप देख सकते हैं आइदर और का कंडीशन है, क्योंकि ये दोनों कंक्लूजन गलत है, दोनों का एलिमेंट सेम है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। तो हम या तो 1 या 3 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ई मार देंगे। बोलिए कोई दिक्कत है कि ये भी सीख गए? अमन लिख रहे हैं सर आप अपना ध्यान नहीं देते हैं। सर आप अपना ध्यान नहीं देते हैं, आपसे मिलने आए मगर आपका ऑफिस नहीं है सर, हम 2018 जुड़े हैं सर, हम आपके कुछ काम आ जाएंगे, आप मेरे कमेंट पर ध्यान नहीं देते हैं। अरे अमन जी, तो कल तो मैं बोला था आप अपना नंबर सेंड करिए, हम आपसे बात करवा लेंगे। नंबर वो तो सेंड आप नहीं करते हैं, ऑफिस में आके हमारा से मिलिएगा। कहाँ से मिलेंगे, हमारे जब कोनो ऑफिस नहीं है। कल तो आप ही को हम बोले थे कि आप अपना नंबर कमेंट कर दीजिए, हमारा टीम आपसे संपर्क कर लेगा, या हम आपसे संपर्क कर लेंगे। नंबर आप अपना कमेंट करिए, हम डायरेक्ट आपको फ़ोन करेंगे। लेकिन आप नंबर भी कमेंट नहीं करते हैं, कहते हैं सर हम आपके किसी काम आ सकते हैं। तो आइए ना, काम मुझे तो ज़रूरत है आपके काम की, ठीक है। चलिए, तो भैया आज का सेशन कैसा लगा ये कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर मुझे बताइएगा। और सर अब मैं मिलता हूं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। आज 7 बजे सर मिलते हैं, फिर सॉरी 8 बजे सर। आज शाम वाला क्लास जो शाम में क्लास में 7 बजे लेता था, अब वो सर क्लास 8 PM में हो गया आज से। देखिए सर मुझे डेली पूजा करना होता है, ठीक है, मुझे डेली पूजा करना होता है, सुबह शाम मैं पूजा करता हूँ। आज 7 बजे क्लास होने की वजह से मैं पूजा नहीं कर पाता हूँ, तो अब ये मेरा क्लास का टाइमिंग 1 घंटा बढ़ के 8 बजे होगा। 8 बजे आप संपूर्ण रीजनिंग का रिविजन करने आइएगा। और सर आज होगा मिसिंग नंबर का पूरा सुपाड़ा साफ, ठीक है। तो भैया आप जरूर जुड़ेंगे 7 बजे। और कल मैं मुलाकात करवाऊंगा आपको अपने साइंस वाले सर से, आपकी सेवा में सर आएंगे यूट्यूब पे, सर आपको अच्छे सेशन से जुड़ेंगे और सर आपका क्लास लेंगे, ठीक है। तो कल आज शाम में 8 बजे आप जुड़ेंगे मेरे संपूर्ण रीजनिंग रिवीजन वाले बैच से, और कल सुबह में 8 बजे आप साइंस वाले सर से मिलने के लिए जुड़ेंगे, ठीक है। तो आज की सेवा यहीं तक, फिर मिलता हूं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय।